तो शुरू करेंगे आज। ठीक है, हमने कहाँ छोड़ा था कि हमने फोर्स क्या होती है वो देख लिया था। ठीक है, तो आज जो बेसिकली हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होती हैं अभी के लिए, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होती हैं और प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो ये दो चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली कि टाइप्स ऑफ फोर्स कौन कौन सी होती हैं, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ द फोर्स, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, दूसरा करने वाले हैं डिस्कस प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी जब हम फोर्स पढ़ रहे थे तो क्या देखा था कि किसी भी फोर्स को अप्लाई करने के लिए हम हमेशा टच कर रहे थे। ठीक है, एक टच का सेंस आ रहा था, मतलब इंटरेक्शन का सेंस आ रहा था। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ कि जो आपकी फोर्स है, फोर्स को मैंने अभी के लिए दो तरीके से क्लासिफाई कर रखा है। ठीक है, वो दो टाइप्स क्या है, वो है फोर्सेस आपकी दो तरीके से क्लासिफाई है। पहला है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो ये दो टाइप हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टाइप कॉन्टैक्ट फोर्स है, दूसरा टाइप नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इन दोनों को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब मैं कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर बात करूं तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो आपकी होती है उसमें बेसिकली क्या होता है, आप जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो बेसिकली किसी चीज को इंटरेक्ट करने से या टच करने से अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब और कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो इसको एक दो शब्दों में खत्म करेंगे। ठीक है, एक दो शब्दों में पढ़ के खत्म करेंगे। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसमें कि आप उस चीज के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, आप इस तरीके से वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कि यू आर कमिंग इन द कांटेक्ट विद दैट थिंग। अगर आपका कांटेक्ट हो रहा है, आपका इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो सीधी सीधी कांटेक्ट फोर्स हो जाएगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर डिस्कस करना चाहूं मैं इसके, तो सिंस ये जो फोर्स है आपकी कांटेक्ट मतलब कांटेक्ट की वजह से अराइज होती है, तो इसको कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स कहने का इसका क्या रीजन है कि दिस अराइजेस ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन में आते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं जो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है बेसिकली, अगर आपको ये मेरे पास बुक है, ठीक है, ये बुक है, इस बुक को मैंने यहां से वहां पहुंचाना, ठीक है, यहां से वहां पहुंचाना, तो मैं इसके कॉन्टेक्ट में हूं। ठीक है, इसको टच कर रहा हूं, इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इसका इंटरेक्शन हो रहा है तो यहां से वहां पहुंचा रहा हूं। ठीक है, लेकिन जो फोर्स आ रही है, जो ताकत लगा रहा हूं, वो ताकत कहां से लगा रहा हूं मैं, वो ताकत इन मसल्स से लगा रहा हूं। ठीक है, ये मसल्स की वजह से एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मेरी मसल, जिसकी वजह से मैं ताकत लगा पा रहा हूं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मसल्स की वजह से ही कॉन्टैक्ट हम कर पाते हैं। ठीक है, बैल जैसे गाड़ी को खींचता तो मसल्स का यूज करता है वो, तो इसको हम मस्कुलर फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल बायोलॉजी में जाता हूं। ठीक है, बायोलॉजी में अगर मैं देखूं कॉन्टैक्ट फोर्स का अगर मैं बात करूं, तो जो आपका जो डाइजेशन होता है, फूड का जो डाइजेशन होता है, ठीक है, डाइजेशन जो होता है उसमें क्या होता है, आपका फूड यहां से आप फूड लेते हैं, मुंह से खाते हैं, नीचे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, इस तरीके से फूड आपका यहां से इधर नीचे जाता है। तो जो फूड का मूवमेंट होता है वो बेसिकली मसल्स की वजह से होता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक्सपेंड करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक्सपेंड करती हैं। तो ये भी एक तरीके का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है या मस्कुलर फोर्स होता है। ठीक है, मस्कुलर फोर्स होता है। ठीक है, अब मस्कुलर फोर्स को या कॉन्टैक्ट फोर्स को मस्कुलर फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, मस्कुलर फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो दूसरी फोर्स बात करने वाला हूं, कॉन्टैक्ट, अभी हम पढ़ रहे थे सारी की सारी फोर्स, क्या पढ़ रहे थे हम, कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ रहे थे। ठीक है, सारी की सारी कॉन्टैक्ट फोर्सेस थी। ठीक है, इसमें पहला क्या पढ़ लिया हमने, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, जितने भी काम हम करते हैं, मसल्स से धक्का देते हैं, दौड़ते हैं, तो जितना भी चीजें ये होती हैं जिसमें हम मसल्स का यूज करते हैं वो सारी कॉन्टैक्ट फोर्स होती हैं। ठीक है, दूसरा जो है इसका एग्जांपल वो है फ्रिक्शन फोर्स।
फ्रिक्शन। भाई ये वाला जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, दिस फोर्स इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड ये जो फोर्स है आपका, ये वाला जो फोर्स है वो बेसिकली क्या होता है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, जब आप साइकिल चला रहे होते हैं, ठीक है, साइकिल चला रहे होते हैं, उसको पैडल कर रहे होते हैं, ठीक है, आप अचानक से पैडल करना रुक जाओ तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, ऑब्वियसली साइकिल भी रुक जाती है, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं, आप क्या कर रहे हैं, ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर है, मैं इसको इस तरीके से जमीन पे इस तरीके से फेंक देता हूं, तो ये कुछ समय तक तो चलेगा, ऐसे फेंकूंगा तो कुछ समय तक तो चलेगा, उसके बाद रुक जाएगा, ठीक है। बॉल, आपने बॉल देखी होगी, ठीक है, जब बॉल को हिट करते हैं हम, या फिर बॉल को आप फेंको नीचे जमीन पर, बॉल को इस तरीके से फेंको तो बॉल कुछ समय तक तो चलती है, उसके बाद तो रुक जाती है। तो मतलब अब जितनी भी ये सारे एग्जाम्पल दे रहा था, इसमें क्या हो रहा था कि इनिशियली कोई चीज, साइकिल, बॉल चल रही थी, कुछ समय बाद रुक जा रही थी, ठीक है, रुक जा रही थी, चल रही थी, उसके बाद रुक जा रही थी। तो जब ये रुक रही थी तो बेसिकली मैं जानना चाहता हूं कि इसके रुकने का पीछे का कारण क्या है, किसी भी चीज के रुकने का पीछे कारण क्या है, जो ये इतनी सारी चीज थी वो क्यों रुक रही थी। बॉल को फेंकता हूं फ्लोर पर तो वो कुछ समय बाद क्यों रुक जाती है, ऐसा तो है नहीं कि कोई इसे रोक देता, कुछ कोई नहीं होता वहां पर, कोई टच वच कुछ नहीं होता, ठीक है, कोई ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान आता हो वो रोक देता हो तब वो रुक जाती है, ऐसा नहीं होता, अपने आप ही बॉल रुकती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बॉल जारी होती है तो जो सरफेस होती है, फ्लोर मान लो, ग्राउंड मान लो, जो सरफेस होती है, जो सरफेस होती है आपकी, उसके और बॉल के बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इस तरीके से इंटरेक्शन होता है। उस इंटरेक्शन में क्या होता, अगर बॉल इस तरीके से मूव कर रही होगी तो इंटरेक्शन इधर फोर्स लगा रहा होगा, उल्टा फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, बॉल का मोशन इधर है लेकिन इंटरेक्शन इधर हो रहा होगा, उल्टी साइड इंटरेक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो उसी इंटरेक्शन को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, उसी को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अभी के लिए फ्रिक्शन फोर्स में दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, दो तीन चीजें जो फ्रिक्शन फोर्स में इंपॉर्टेंट हैं, हेडिंग डाल लेंगे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, हेडिंग डालेंगे फ्रिक्शन फोर्स। जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि दो सरफेस के बीच में होती है, ठीक है, पहली सरफेस ये है, दूसरी सरफेस ये है, ठीक है, तो ये इंटरेक्शन होता है, सरफेस के बीच में इंटरेक्शन होता है, दो सरफेस के बीच में, टू सरफेस, सरफेस और इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट में होती है दो सरफेस। उसके बाद घिसड़म घिसाई, कहते हैं घिसड़म घिसाई, या फिर देखा होगा जो आपके पहिए में जो बेरिंग होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि गियर और टीयर हो रहा, गियर और टीयर का मतलब ये हो रहा है वो खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इसीलिए टूट जाते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स होती है। अब कभी देखा कि जो गाड़ी वाड़ी के पहिए होते हैं उनमें क्या करते हैं, ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस क्यों लगाते हैं, ग्रीस बेसिकली इसीलिए लगाते हैं ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए, जो कि उन दोनों का घर्षण था, जो इस तरीके से घसीट रही थी एक दूसरे को, वो चीज कम हो जाए और स्मूथनेस आ जाए, आसानी से चलने लगे। इसलिए तो हम क्या होता है, अगर ये फ्लोर है देखा, उस पर केले का छिकला डाल दो, ठीक है, और आप क्या होते हैं जब केले के छिकला डालते हैं तो कैसे मतलब फिसल जाते हैं, दूर तक चले जाते हैं, तो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि केला जो होता है चिकना होता है, उसमें कोई आप वो क्या करता है, जो फ्लोर होता है, फ्लोर और आपके पैर के बीच का जो फ्रिक्शन होता है, जो आपको रोकने में, फ्लोर पर खड़े होने में मदद करता है, उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से आप फिसल जाते हैं, बारिश में फिसल जाते हैं, वो इसलिए फिसल जाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो पहली चीज कि दो सरफेस कॉन्टेक्ट में होती हैं एक दूसरे के, तब फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अब एक बात ऑब्जर्व की थी, अगर आप इधर जा रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं, और आप इधर जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लगेगा। तो दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, आप जिधर चल रहे हैं उसके उल्टे ही डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स तभी लगता है जब आप मोशन में होते हैं। अभी के लिए आपके लिए फ्रिक्शन फोर्स केवल तभी लगेगा जब आप मोशन में होंगे, आप चल रहे होंगे, तभी फ्रिक्शन फोर्स आपके लिए लगेगा, ठीक है। अपोजिट, इसका डायरेक्शन पता चल गया, ठीक है।
अब अगली बात क्या है फ्रिक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है क्या ये मोशन तो चेंज कर ही रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है डायरेक्शन भी चेंज कर देती है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स मोशन भी चेंज कर देती है, डायरेक्शन भी चेंज कर देती है। और ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों है, क्योंकि दो सरफेस के बीच में लग रही है, इसलिए ये है कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो दो हमने कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल पढ़ लिए, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब मैं आगे बात करूं तो सीधे मूव करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के ऊपर। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के ऊपर मूव करेंगे। अच्छा, एक चीज, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा आपके पास क्वेश्चन आ गया कि आइडेंटिफाई, कि इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, आइडेंटिफाई विच हैज द हाईएस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, पहला क्या है आपके पास, ग्रीस है, एक ऑप्शन में है ग्रीस, दूसरे में है न्यूज़पेपर, तीसरे में है रोड, चौथे में है फ्लोर। ठीक है, तो आपको जिसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होगा वो बताना। ठीक है, तो देखो ग्रीस तो भाई फ्रिक्शन को कम कर देता है। जब गाड़ी में ग्रीस लगाते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि हम उस चीज को फ्रिक्शन कम कर रहे हैं जिससे कि वो आसानी से स्मूथ तरीके से पहिया घूम पाए। ठीक है, तो ये तो रहा नहीं, ये तो होने से रहा नहीं। दूसरा वाला देख लेते हैं न्यूज़पेपर में फ्रिक्शन होता है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा होता है ये, और देखना। ठीक है, अब रोड पे तो बहुत फ्रिक्शन होता है, इसलिए तो हम चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो, कभी देखा खेत में जब ट्रैक्टर का धैल लगा रहा होता है या फिर धान लगाने के लिए जब जमीन तैयार करनी होती है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है ट्रैक्टर कभी फंस जाता है तो उसके पहिए स्लिप करने लगते हैं। स्लिप क्यों करने लगते हैं, क्योंकि वहां फ्रिक्शन नहीं रहता, इसलिए वहां पर स्लिप होने लगता है। ठीक है, तो रोड पे फ्रिक्शन काफी होता है, तभी तो इतनी स्पीड से बाइक चलाते हैं। ठीक है, तो रोड पे तो फ्रिक्शन होता है, नहीं तो कोई कभी मतलब देखा कि रोड पे किसी की गाड़ी जा रही हो और अचानक से वो चलनी बंद हो जाए, स्लिप करने लगी, रोड पर स्लिप कर रही है गाड़ी, ऐसा तो कभी नहीं होता। गाड़ी तो रोड पे भाई साहब भागती है, दौड़ती है सीधे सीधे, कभी नहीं रुकती। तो रोड पे फ्रिक्शन होता है, इसलिए तो इतनी तेज चल पाते हैं। ठीक है, फ्लोर पे, हाँ फ्लोर अगर फ्लोर की बात करें, फ्लोर आपका चिकना होता है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर और फ्लोर में से अगर बात करें, न्यूज़पेपर और फ्लोर में से बात करें तो इनमें लगभग बराबर ही फ्रिक्शन होता है, लेकिन फ्लोर में कम होता है क्योंकि चिकना होता है। टेंडेंसी होती है फ्लोर की, काफी चिकने फ्लोर होते हैं कि हम वहां पर फिसल जाएं। ठीक है, तो इसका आंसर फ्लोर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं अगर हमसे पूछा जाए कि किसमें ज्यादा फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन वैसे फ्रिक्शन को कहा जाता है कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। ठीक है, अपोज करने का मतलब है कि आप मूव कर रहे होंगे तो आपको रोक देगा। ठीक है, लेकिन ये भी एक बात है, फ्रिक्शन ही है जो आपको चलने में मदद करता है। ठीक है, लेकिन वो कब है वो तब है जैसे कि मान लो ये रोड है। ठीक है, तो ये गाड़ी का पहिया है। ठीक है, पहिया है, जब ये इधर घूमता है गाड़ी का पहिया, ये इधर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, पहिया जो है आपका इधर जाने की कोशिश करेगा, गाड़ी का पहिया इधर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां पर जो फ्रिक्शन होता है, जो कि इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होता है, जब ये इधर जोर मारता है तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में जोर मारता है, मतलब फ्रिक्शन इधर लगने लगता है, तभी तो गाड़ी मूव करती है। पहिया अपनी धुरी पर घूम रहा होता है पीछे की तरफ, इधर की तरफ, उसी समय फ्रिक्शन, पहिए का मोशन किधर है, पीछे की तरफ, पहिया किधर घूम रहा, पीछे की तरफ, पहिया घूम पीछे की तरफ रहा होता है, उसी समय फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आगे फोर्स लगाता है और आप मूव करने लगते हैं। जब गाड़ी आगे मूव करने लगती है उसके बाद फ्रिक्शन पीछे लगने लगता है। ठीक है, इनिशियली जब गाड़ी का पहिया घूम रहा होता है, पहिए के घूमने के लिए जब पहिया पीछे को घूम रहा होता है, फ्रिक्शन आगे को लगता है, इसलिए आप आगे को मूव करते हैं। जब मूव करने लगते हैं उसके बाद फ्रिक्शन पीछे को लगने लगता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली
फ्रिक्शन में क्या करना कि आपको देखना कि किसी भी चीज का मोशन किस तरफ हो रहा है, अंदर अच्छे तरीके से जाके देखना कि ऑब्जर्व करना मोशन किधर हो रहा है, उस मोशन के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन हमारी चलने में मदद करता है, ये सच बात है, सच नहीं है, फैक्ट ही है, इसलिए हम चल पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हम चल पाते हैं। ठीक है, अब फ्रिक्शन तो खत्म हो गया, अब सीधे हम काफी पीछे चल रहे हैं, तो अब मैं करता हूं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में अगर पढ़ना है मुझे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, पढ़ लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स भाई, अब मैं बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो एप्पल भाई साहब का जो, वो एप्पल भाई साहब का नहीं यार, उल्टा बोल गया, न्यूटन भाई साहब का जो एप्पल गिरा था वो बेसिकली इसी फोर्स की वजह से गिरा था। ठीक है, ये मान लो आपका ये क्या है, अर्थ है, अर्थ है। ठीक है, अर्थ, ये है अर्थ, ये आपकी अर्थ है, ये इस तरीके से पेड़ हैं, ये आपकी अर्थ है। ठीक है, अर्थ, ये आपकी क्या है, अर्थ है, पूरी अर्थ है। तो बेसिकली अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर जो भी चीज होगी, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, उस चीज को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ पुल करती है। अर्थ हमें हर चीज को अपनी तरफ पुल करती है। तभी तो देखो, आप ऊपर कोई चीज फेंको, ठीक है, आप ऊपर कोई चीज फेंको, ये मार्कर है, मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूं, नीचे आ गया ना, ऊपर फेंका लेकिन नीचे आ गया, ऊपर फेंका लेकिन नीचे आ गया। तो ऊपर जैसे फेंका था तो ये ऊपर कोई क्यों नहीं गया, वापस नीचे क्यों आ गया, ये इसलिए आया क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अर्थ की, और उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अर्थ की, उसकी वजह से चीज नीचे आ जाती है। ठीक है, अपनी तरफ अर्थ हर चीज को पुल करती है, तो उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, या फिर उसको नाम दे देते हैं, वो कितनी फोर्स होती है। अगर मैं उस फोर्स की बात करूं तो बेसिकली अगर मान लो इसका मास m है, इसका मास m है, तो फोर्स जो होती है आपकी, फोर्स क्या होती है, m इंटू ए। तो इस मार्कर का मास m है, तो m इंटू जी। अब ये g क्या होता है, g, अगर मैं g की बात करूं तो g बेसिकली स्मॉल g क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब इतनी एक्सेलरेशन से ये उस चीज को अर्थ हमेशा अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो उस चीज को कहते हैं हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक मिनट पढ़ लेते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, स्मॉल जी को क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या फिर ग्रेविटी भी कह देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इतनी जी की एक्सेलरेशन से अर्थ अपनी तरफ किसी भी चीज को अट्रैक्ट करती है, और इसकी जो वैल्यू होती है इस एक्सेलरेशन की, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इस चीज की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू होती है। ठीक है, और इसकी कभी कभी हम वैल्यू, मतलब कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, कितनी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज बताता हूँ, छोटी चीज बताता हूँ, वो यहाँ मैंने लिख दी है तो बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा m इंटू एस की पावर -2, यहाँ लिखा मैंने m डिवाइड बाई एस स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने ये लिखा है इंटू में लिखा, मतलब ये डायरेक्टली लिख दिया, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से, बात वही है, ये दोनों सेम है। ठीक है, मैथमेटिकली ये दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू याद कर लेना। ठीक है, इतनी चीज और ग्रेविटेशन फोर्स के बाद हो गई। तो अब एक चीज रह जाती है। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स में एक चीज रह जाती है, वो क्या रह जाती है कि अगर आप देखें, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है। ठीक है, हमेशा कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, ये मार्कर है, ये मैं हूं, ये मार्कर है, ये मैं हूं, इन हम दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, मैं हूं, आप है, आप और मेरे बीच, अगर आप तो अभी अगर मेरे सामने खड़े होते तो आप और मुझ में हमेशा पक्के से एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता। ठीक है, लेकिन अब ये बात है कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। अब ये है, तो बात ये है कि अगर हम दोनों में फोर्स लग रहा है तो मैं इसके पास क्यों नहीं जा रहा, अभी तो मैं अपने आप जा रहा हूं, लेकिन मैं इसके पास क्यों नहीं जा रहा, मतलब फोर्स है तो इसके पास जाना चाहिए। ठीक है, तो उसका भाई साहब कारण ये है कि जो आपका ये अर्थ होता, अर्थ है। ठीक है, मैं इस पे यहां पर खड़ा हूं। ठीक है, ये यहां पर मार्कर था। ठीक है, ये मार्कर था, मैं यहां खड़ा हूं। ठीक है,
तो जो अर्थ मेरे ऊपर लगा रही है वो फोर्स लगा रही है जी की, ठीक है, एम जी। मेरा मास एम है, बड़ा वाला एम है, तो हमारा अर्थ कितने लगा रहा है मुझ पर? फोर्स एम जी। इसका अगर छोटा एम, इसका मास छोटा एम है तो इस पर कितना फोर्स लग रहा? स्मॉल एम जी। तो अर्थ हर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है, ठीक है। तो मेरे ऊपर जो अर्थ के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है वो इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि जो हम दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था, मेरे और मार्कर के बीच में फोर्स लग रहा था, वो नेग्लेजिबल है, मतलब वो उसका कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो अर्थ इतना ज्यादा फोर्स लगाता है कि वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने करा रखता है। इन दोनों को ये एक दूसरे की तरफ नहीं जाने देगा क्योंकि ये वाली फोर्स ही ज्यादा है, ठीक है। इस तरीके, इसको कुछ इस तरीके से समझ लो, ठीक है। ये क्या ये है, ठीक है। मान लो मैं अर्थ हूं, ठीक है, मैं अर्थ हूं, ठीक है। मैं इनको पकड़े रहा हूं, मैं इनको नीचे फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। इन दोनों को इन दोनों की भी कुछ फोर्स लग रही है, ठीक है। ये दोनों आपस में कुछ फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन मैं अर्थ इतनी ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं कि जब ये इधर जाने की कोशिश करेंगे मैं इनको जाने नहीं दूंगा। मेरी फोर्स इतनी ज्यादा है कि मैं इन दोनों को मूव ही नहीं करने दूंगा। तो इसलिए भले ही हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे अर्थ पर हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता, फोर्स लगाता, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता, लेकिन उसके बावजूद वो एक दूसरे के पास नहीं जाते क्योंकि अर्थ की आपकी फोर्स इट्स टू लार्ज सो दैट द फोर्स बिटवीन द टू ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेग्लेजिबल, ठीक है। उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो भाई साहब ये बात ध्यान रखना। उसके बाद एक हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल पढ़ लिया, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स। उसके बाद आ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये होती है कि आपके पास तो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। आपके पास अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये एक है, ये दूसरा, ठीक है। जैसे कि देखें, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ठीक है। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ओबीएससी है कि पॉजिटिव प्रोटॉन होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के भाई साहब दे आर सपोज टू कम टू ईच अदर, अट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी फोर्स को जो ये चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होती है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स के बीच में है, एक चार्ज पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को, दूसरा पार्टिकल चार्ज हो सकता है, अनचार्ज हो सकता है, ठीक है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। इसका नेचर में एग्जांपल या फिर कोई एग्जांपल दूं तो इस तरीके से दे सकता हूं, जो स्ट्रो था, स्ट्रो एंड पेपर शीट, ठीक है। जब आप स्ट्रो पेपर शीट से रब किया जाता है, तो उसमें वो क्या होता है, बेसिकली चार्ज होता था, और उसको जो चार्ज हो जाता तो वो अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बेसिकली द फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक अच्छा सा और एग्जांपल दूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ठीक है। जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, मतलब जितने ज्यादा चार्ज होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दूं तो कभी मतलब स्केल जो होता है, अगर उसको स्केल को जब हम क्या करते हैं, खेलते हैं कभी कभी, स्केल को लेकर अगर मैं बालों में रब कर देता हूँ इस तरीके से, और छोटे छोटे पेपर लेता हूँ और पेपर्स को अट्रैक्ट कराता हूँ, तो पेपर स्केल की तरफ आते हुए दिखते हैं। कभी कभी देखा होगा, खेलते हैं बच्चे, इधर रब करते हैं स्केल को, अगर मैं इस मार्कर को भी इधर रब करूं और छोटे छोटे पेपर लूं तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपका जो स्केल था वो चार्ज हो जाता, पार्टिकल अनचार्ज थे, पेपर अनचार्ज थे, तो उनके बीच में एक फोर्स आ जाता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको हम कहते हैं। अब ये जो फोर्स है ये कॉन्टैक्ट की वजह से नहीं आया, मतलब नॉन कॉन्टैक्ट की वजह से आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो फोर्स है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज वेरी वेरी सिंपल। क्यों सिंपल है? क्योंकि दो चुंबक तो देखी होंगी आपने, और ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ठीक है। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब दो चुंबक को पास में लाते हैं तो वो या फिर अट्रैक्ट करती हैं या एक दूसरे को रिपेल करती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पोल्स वी आर ब्रिंगिंग टू ईच अदर, ठीक है।
अब इसका नॉर्थ पोल, इसके साउथ पोल की बात है, तो मतलब अपोजिट पोल क्या होते हैं मैग्नेट के, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो इधर आएगी ये इधर आएगी, बिना कॉन्टैक्ट के फोर्स लग रहा है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। उल्टे वाले पोल्स जो होते हैं मैग्नेट के वो अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, नॉर्थ की जगह नॉर्थ कर देता हूं, यहां साउथ कर देता हूं, नॉर्थ, तो ये नॉर्थ नॉर्थ अब रिपेल करेंगे। रिपेल क्यों करेंगे? क्योंकि सेम पोल हमेशा रिपेल करते हैं मैग्नेट के, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगी, ठीक है। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ इलेक्ट्रो मतलब मैग्नेटिक फोर्स की। जैसे ये है आपका, ये आपका है मैग्नेट, ठीक है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती हैं, ठीक है। नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी, ठीक है। नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी, ठीक है। ये कितनी लाइन होती है? अभी तो 4 बनाई है, 4 नहीं होती, मतलब इनफाइनाइट होती हैं, आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी सारी लाइंस होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं मैग्नेट के अंदर घुस जाऊं, अंदर जाके बात करूं, तो ये जो इधर फील्ड लाइन इधर से आ रही थी ये इधर चली जाती हैं, ये इधर से आ रही थी इधर चली जाती हैं। तो अगर बाहर बात करूं तो नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, अंदर बात करूं तो साउथ टू नॉर्थ जाती है, ठीक है। अंदर मैग्नेट के साउथ टू नॉर्थ जाती हैं, बाहर नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। तो इतनी सी बात और याद रख लेना। अब एक सेकंड, तो हमने सारी फोर्स देख ली, नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट फोर्स के जितने भी एग्जांपल थे वो तो सारे कवर कर लिए, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि जो ये होने वाला है ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है, लंबा हो सकता है। तो जो प्रेशर है वो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में कौन ज़्यादा पावरफुल होता है? मतलब अर्थ वाली फोर्स ज़्यादा पावरफुल होती है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज वाली फोर्स ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। तो वो बताना, ठीक है। तो जो आपकी चार्ज वाली फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इट्स मच मोर स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इतनी सी बात और याद रख लेना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में प्रेशर कंप्लीट कर लेंगे और जितना भी फोर्स में पढ़ाया वो अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।